ये जियो अपने कमरे में लौट आया और आंकड़ों की गणना करने लगा। हुआन लियुई जियांटियन पहली कक्षा में है और ठीक होने का समय लगभग 5 सेकंड था। मैं शानशन तीसरी कक्षा में हूँ और ठीक होने का समय लगभग 20 सेकंड था। ग्रेड के आधार पर शक्ति के विभाजन के अनुसार यह पिछले वाले की तुलना में लगभग 2 गुना लंबा था। इसलिए इस तरह ये जियो अपनी चोटों के ठीक होने की गति का अनुमान लगा सकता था। हालांकि खेती में प्रगति के साथ वसूली की गति धीरे धीरे बढ़ेगी। जब स्तर कम था तब भी ठीक था, लेकिन जब स्तर ऊंचा हो जाता है तो यह युद्ध में बहुत नुकसानदेह होगा। जैसा कि अपेक्षित था, जिन्होंने पैसा खर्च नहीं किया उनके पास हमेशा सबसे ऊबड़-खाबड़ सड़क थी। मुझे उम्मीद है कि संश्लेषण के बाद प्रभाव बेहतर होगा। रात जल्दी बीत गई। अगले दिन ये जियो उठा और काम पर चला गया। जैसे ही उसने पुस्तकालय के पास नाश्ता खरीदना समाप्त किया, एक गैरिसन कार सड़क के किनारे रुक गई। खिड़की लुढ़क गई, जिससे गू हाई का सिर खुल गया। ओल्ड ये आसपास, ये जियो अपने हाथ में एक बन लेकर चला गया। गू हाई ने उसके शरीर को खिड़की से बाहर निकाला, एक बोचोए बन पकड़ा और उसे एक बड़े कौर में चबाया। मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, मुझे पहले इसे खाने दो। ये जियो ने चारों ओर देखा और देखा कि गू हाई पूरी तरह से सशस्त्र था। किसी कारण से उसे बुरा लग रहा था। क्या चल रहा है? आपने इतने औपचारिक रूप से कपड़े पहने हैं। आप केवल 2 दिनों के लिए काम पर हैं और आप पहले से ही एक मिशन पर जा रहे हैं। सही बात है। क्या तुम्हें कुछ दिन पहले का वो वाकया अब भी याद है? आत्मा संक्रमण 1? हाँ, ये ही बात है। गैरिसन टीम के एक मार्शल कलाकार ने मूल का पता लगाने और उसके स्थान की पुष्टि करने के लिए स्पिरिट सर्च तकनीक का इस्तेमाल किया। हम जल्दी करने की तैयारी कर रहे हैं। यह एक गुप्त ऑपरेशन है। फालतू की बातें मत करो। गू हाई ने अपना हाथ लहराया। ठीक है, ओल्ड ये हम में से एक है। इतना कहने के बाद उसने ये जियो के सुविधा बैग से 2 उबले हुए बन निकाले और एक को दूसरे को सौंप दिया। यहाँ अपने उस छेद को प्लग करें। तुम पतित हो। दूसरे ने एक मुस्कान के साथ डांटा क्योंकि उन्होंने भाप से बन लिया और चबाना शुरू कर दिया। दूसरी ओर ये जियो ने मुंह फेर लिया और कहा, यह आपका पहला मिशन है, इसलिए सावधान रहें। चूंकि शत्रु आध्यात्मिक तकनीकों का उपयोग करना जानते हैं, इसलिए उनकी साधना शायद कम नहीं है। चिंता न करें, हमारी गैरिसन टीम भी कमजोर नहीं है। चलो चलते हैं। मेरे वापस आने के बाद हम बाहर घूमेंगे। समझ गया। सुरक्षित यात्रा करें। गू हाई ने मुस्कुराया, खिड़की बंद की, कार स्टार्ट की और चला गया। ये जियो थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, इसलिए उसने अपनी स्थिति निर्धारित करने के लिए गू हाई के शरीर पर आध्यात्मिक ऊर्जा का एक झोंका इस्तेमाल किया। अगर गू हाई मुसीबत में होता तो वो आसानी से उसका पता लगा लेता। उसके बाद ये जियो ने पुस्तकालय में प्रवेश किया, काम के लिए घड़ी लगाई और अपने उपचार कौशल का अभ्यास करना जारी रखा। जल्द ही 2 दिन बीत गए। ये जियो ने 2 और उपचार साधना तकनीकों को पाया, जो 7 बुनियादी उपचार साधना तकनीकों तक पहुंचती हैं। उसके ठीक होने की गति तेज थी, लेकिन अभी संश्लेषण का समय नहीं था। ये जियो ने अनुमान लगाया कि उपचार साधना तकनीकों के संश्लेषण के लिए संभवतः 9 से 10 बुनियादी उपचार साधना तकनीकों की आवश्यकता होगी। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इसमें कितना समय लगेगा। वो, जो एक शांतचित्त आशावादी था, अत्यधिक चिंतित नहीं था। दूसरी ओर गू हाई के उस मिशन पर जाने के बाद से कोई खबर नहीं आई थी। इसके बारे में ध्यान से सोचते हुए, इसके पीछे का मास्टरमाइंड जियांगई शहर से बहुत दूर नहीं होना चाहिए, अगर वो इससे निपटना चाहता है ना? हालांकि
वो इस मामले के बारे में पूछने के लिए किसी से नहीं मिला। वो लू वान वान को फ़ोन करना चाहता था, लेकिन उसे उसका फ़ोन नंबर नहीं पता था। जहां तक उसे भेंट देने की बात है, भूल जाइए। गु हाई एक मिशन पर निकला था, इसलिए अगर वो अकेले अपने घर गया तो वो कैसा दिखेगा? एक दोस्त की पत्नी के लिए एक यात्रा? ये उचित नहीं था। ये जियो ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और इंतजार करने को तैयार हो गई। जो भी हो, वो अब गैरिसन टीम का सदस्य था। गैरिसन टीम को अगर कुछ हो जाता तो वो अपने परिवार वालों को समय पर इसकी सूचना जरूर देते। पलक झपकते ही 2 दिन फिर बीत गए और शुक्रवार की रात को वो काम से निकल गया। कल शनिवार था और यह ओल्ड वांग के पोते के लिए पूर्णिमा का उत्सव था। गु हाई से अभी भी कोई खबर नहीं आई थी। जैसे ही वो काम से निकला, ये जियो के सेल फोन की घंटी बजी। वो गु है नहीं, बल्कि किन युयान थी। उसने पहले भी कई बार किताबें उधार ली थीं, इसलिए उन दोनों के पास एक दूसरे से संपर्क करने का एक तरीका था। नमस्ते, ये जियो ने फोन उठाया और किन युयान ने तुरंत कहा, नमस्ते, ये जियो। क्या तुम काम से बाहर हो? मैं अभी काम से खाली हुआ। क्या बात है? ज्यादा कुछ नहीं। वान वान ने मुझसे पूछा कि क्या गु हाई ने तुम्हें पिछले 2 दिनों में फोन किया है? नहीं। क्या उसने वान वान से संपर्क नहीं किया है? नहीं। गैरिसन टीम ने क्या कहा? गैरिसन टीम ने कहा कि वे लड़ने के लिए पहाड़ों में गहरे प्रवेश कर गए थे और सिग्नल खराब था, इसलिए उनसे कुछ समय के लिए संपर्क नहीं किया जा सका। हालांकि गैरिसन टीम ने पहले ही तलाशी के लिए सैनिकों की दूसरी लहर भेज दी है। यह कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। वान वान से कहो कि ज्यादा चिंता मत करो। वो अभी भी गर्भवती है और उसका स्वास्थ्य अधिक महत्वपूर्ण है। मैं आज रात उसके साथ यहाँ रहूंगा। अगर यह आपके लिए सुविधाजनक है, तो क्या आप मुझे कुछ किताबें दे सकते हैं? कृपाण तकनीक के बारे में कुछ भी। मेरे पास कुछ मामलों में अस्थायी रूप से भाग लेने के लिए है, लेकिन मैं हुआन लियुई को आपके लिए लाने के लिए लाऊंगा। वो गु हाई निवास का रास्ता जानती है। फिर धन्यवाद। आपका स्वागत है। कॉल बंद करने के बाद ये जियो ने थोड़ी आह भरी। उन्हें कृपाण तकनीकों से संबंधित कुछ पुस्तकें मिली और उन्हें भेजने के लिए हुआन लियुई को मिला। वो घर लौट आया और अपनी बंद दरवाजे की खेती शुरू कर दी। उसे एक अस्पष्ट भावना थी कि वह आगे बढ़ने वाला था। उनकी अंतिम उन्नति को अभी अधिक समय नहीं हुआ था। हालांकि एक ग्रैंड मास्टर को महान संप्रदाय में प्रवेश करने में और एक महान संप्रदाय को दैवीय संप्रदाय में प्रवेश करने में देर नहीं लगी। उसे आगे बढ़ने के लिए केवल एक अवसर की आवश्यकता थी। पहले 2 ग्रेड ने उन्हें अपने शरीर में पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा जमा करने का कारण बना दिया था। तीसरी और चौथी कक्षा के बीच का अंतर अब मात्रा का नहीं बल्कि गुणवत्ता का था। यदि उसे अवसर मिले तो वो आसानी से महान संप्रदाय में प्रवेश कर सकता था। वो अवसर उतना ही कठिन था जितना कि स्वर्ग पर चढ़ना। दुनिया में कितने ग्रैंड मास्टर थे? कितने महान ग्रैंड मास्टर बने? अगर कोई ग्रैंड मास्टर 10,000 में से एक होता, तब एक महान ग्रैंड मास्टर लाखों में एक होता था। 100 ग्रैंड मास्टर्स में से एक महान ग्रैंड मास्टर को तैयार करने में सक्षम होना पहले से ही काफी उल्लेखनीय था। जियानघई शहर में केवल 3 ग्रैंड मास्टर थे और कोई महान ग्रैंड मास्टर नहीं थे। दुर्भाग्य से आधे दिन तक खेती करने के बाद भी ये जियो को आधी रात को भी कोई परिणाम नहीं मिला। क्या यह जल्द ही नहीं हो रहा है? ये जियो अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाने में मदद नहीं कर सका। आखिरकार यह एक महान संप्रदाय था और इसकी खेती करना इतना आसान नहीं था। यदि इतनी आसानी से पहुंचा जा सकता तो वो महान संप्रदाय नहीं कहलाएगा। यह ये जियो भी था जिसका चरित्र अधिक निर्भीक था। यदि यह कोई अन्य व्यक्ति होता
तो वे शायद शीघ्र सफलता और तत्काल लाभ के लिए चिंतित होते और लंबे समय तक आग लगाते। ये जियो खुले विचारों वाली थी। चिंतित होना बेकार था। हुआन लियुई पहले ही लौट चुकी थी और सोफे पर सो रही थी। ये जियो ने अपना सिर हिलाया और आराम करने के लिए लेटने के लिए भी तैयार था जब फोन की स्क्रीन अचानक जल उठी। यह गु हाई का एक संदेश था। ये जियो ने संदेश खोला और उसकी अभिव्यक्ति मदद नहीं कर सकी लेकिन थोड़ा गंभीर हो गया। ओल्ड ये, मैं शायद वापस न आ पाऊं। हम पर घात लगाया गया है। उनमें से बहुत सारे हैं। वान को मत बताना। मुझे पता है कि अब आपको यह संदेश भेजना मेरा स्वार्थ है, लेकिन मैं वास्तव में आपके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता, मेरे अच्छे दोस्त। अगर मैं वास्तव में वापस नहीं आ सकता, तो मुझे अपने माता पिता की देखभाल करने में मेरी मदद करने के लिए आपको परेशान करना होगा। मैं इकलौता बच्चा हूं और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जहां तक की बात है, आप उसे बच्चे को न रखने के लिए कहें। अगर वो ऐसा करती है तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। क्या आदमी उसे एक बच्चे के सामान के साथ चाहेगा? जहां तक पेंशन का सवाल है, गैरिसन को इसे सीधे मेरे परिवार को देना चाहिए। आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। बस जाओ और उन्हें एक सामान्य दिन में देख लो। कौवा, कौवा। दूर से कौवे की कुछ चीखें सुनी जा सकती थीं, जिससे ये जियो की पलकें अनैच्छिक रूप से हिल गईं। पाठ संदेश के अंत को देखते हुए, ये जियो की अभिव्यक्ति अंधेरी रात की तरह गंभीर थी क्योंकि चिंता में बेतरतीब ढंग से दबाए गए प्रतीकों के कारण। उसने अपना फोन वापस अपनी जेब में रखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। बिग डिपर्स ग्रैंड मिस्ट्री को सक्रिय करते हुए उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से प्रवाहित हुई, बिजली की गति से सभी दिशाओं में फैल गई। जैसे ही बिग डिपर के ग्रैंड मिस्ट्री का प्रसार हुआ, ये जियो की आध्यात्मिक ऊर्जा ने जियांगघई शहर को पूरी तरह से कवर कर लिया। बिग डिपर के ग्रैंड मिस्ट्री को विकसित करने के बाद, ये जियो की आध्यात्मिक ऊर्जा में हर पल काफी सुधार हो रहा था। यह कहा जा सकता है कि ये जियो के सामने एक महान ग्रैंडमास्टर भी कुछ नहीं था। 15 सेकंड के बाद आध्यात्मिक ऊर्जा वापस आ गई। ये जियो ने अपनी आंखें खोलीं और 2 तेज किरणें निकलीं, जो तलवार की रोशनी की तरह चमकीली थीं। उसने हल्के से अपने पैरों को थपथपाया और उसका शरीर प्रकाश की किरण में बदल गया, सीधे उस दिशा में चार्ज हो रहा था जिस दिशा में उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बंद थी। हुआन लियुई सोफे से ऊपर उठी, अपने पैरों के गुलाबी और कोमल तलवों को खरोंचा और चकित होकर कहा, क्या एक बड़ा सफेद चूहा बस कूद गया। जियांगघई शहर से 120 मील से अधिक दूर पहाड़ों और जंगलों में गहरे युद्ध की लपटें उठ रही थीं। तरह तरह की दहाड़ और चीख पुकार सुनी जा सकती थी। 1 दर्जन से अधिक गैरिसन सदस्यों ने एक दूसरे के खिलाफ अपनी पीठ के साथ एक घेरा बनाया। वे अपने हाथों में स्टील की कृपान रखते थे और लगातार उस कृपान कौशल का इस्तेमाल करते थे जिसका अभ्यास उन्होंने उत्परिवर्तित बाघ राक्षसों पर पागल तरीके से करने के लिए किया था जो उन पर आरोप लगा रहे थे। उन बाघ राक्षसों में न केवल लोग थे बल्कि स्टार जानवर भी थे। गैरिसन टीम की वर्दी पहने कुछ लोग भी थे। एक बार जब उन्हें काट लिया गया या खरोंच दिया गया, तो उनकी आत्मा संक्रमित हो जाएगी। कुछ ही घंटों के भीतर वे उत्परिवर्तित बाघ राक्षस बन गए और अन्य असंक्रमित प्राणियों पर क्रूरतापूर्वक हमला किया। गु हाई गैरिसन के अन्य सदस्यों की तरह ही था। उसका शरीर खून से रंगा हुआ था। गैरिसन के कप्तान ने 2 उत्परिवर्तित सितारा जानवरों को एक स्लैश के साथ विभाजित किया और भीड़ में पीछे हट गए। उसने दांत पीसकर कहा, क्या आपने मुख्यालय से संपर्क किया है? हम अभी भी उन तक नहीं पहुंच सकते हैं।
सिग्नल काट दिया गया है। शुरुआत करने के लिए पहाड़ों में स्वागत खराब है। हमें मिलने के बाद उन्होंने जैमर का इस्तेमाल किया। क्या आपका निजी फोन उन तक पहुंच सकता है? यह भी काम नहीं कर रहा है। सिग्नल भी बंद है। D-A-M-I-N-E-T। उसने खून का एक कौर बाहर थूक दिया। 2 और बाघ राक्षसों को मारने के बाद उसने ठंडे स्वर में कहा, यहाँ बहुत सारे उत्परिवर्तित बाघ राक्षस छिपे हुए हैं। वे जियान घई शहर के खिलाफ साजिश रच रहे होंगे। हमें यहाँ स्थिति की रिपोर्ट करनी चाहिए। आइए वापस अपने तरीके से लड़ें। अगर हम में से कोई भी बचकर खबर फैला सकता है तो यह हमारी जीत होगी। आगे चार्ज। उस आदेश के साथ उन्होंने नेतृत्व किया और प्रभारी का नेतृत्व किया। वो असाधारण युद्ध शक्ति के साथ एक हॉटियन 7 श्रेणी के योद्धा थे। बाघ के राक्षस बहुत मजबूत नहीं थे। एक पल में उसने एक खूनी रास्ता खोल दिया था। दूसरों ने तेजी से पीछा किया। हालांकि उसी समय गू हाई के बछड़े को अचानक चोट लग गई, जिससे उसके बाल सिरे पर खड़े हो गए। नीचे देखने पर यह एक उत्परिवर्तित भेड़ या सितारा जानवर था जिसका सिर काट दिया गया था, लेकिन फिर भी वो एक आखिरी काटने में कामयाब रहा। FC के गू हाई ने एक स्लैश से भेड़िए का सिर काट दिया, लेकिन इससे वो एक कदम धीमा हो गया। अगले ही पल एक उत्परिवर्तित बाघ दानव और तारा जानवर उसकी ओर दौड़े। सब खत्म हो गया। गू हाई इतना डर था कि उसके पैर नर्म हो गए और उसका दिमाग खाली हो गया। सबसे महत्वपूर्ण क्षण में अचानक उसके सामने एक आकृति दिखाई दी, जिसने तुरंत चार्ज करने वाले बाघ दानव और स्टार जानवर को मार डाला। एक अन्य व्यक्ति ने जल्दी से उसका कंधा पकड़ा और उसे वापस खींच लिया। अगले ही पल जो आकृति उसे बचा रही थी, उस पर उत्परिवर्तित बाघ दानव और तारा जानवर ने हमला किया। ओल्डली गू हाई ने एक दिल दहला देने वाली चीख निकाली। दूसरा उसे अब नहीं सुन सकता था। गू हाई, चलो चलें। इससे बाहर निकलो या तुम मर जाओगे। एक पहाड़ की चोटी पर कई मानव आकृतियों ने नीचे देखा जैसे वे कोई शो देख रहे हों। इतना ही नहीं, उन्होंने कोई दया नहीं दिखाई। एक पहाड़ की चोटी पर कई मानव आकृतियों ने नीचे देखा जैसे वे कोई शो देख रहे हों। इतना ही नहीं, उन्होंने कोई दया नहीं दिखाई। दांव भी लगाया। लगता है कि वे कितने समय तक चल सकते हैं? 3 मिनट। वो बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा। उन सभी को मूल रूप से काट लिया गया है। उनके पास जितने अधिक घाव होंगे, संक्रमण उतनी ही तेजी से होगा। मुझे लगता है कि उनकी आत्मा प्रभावित हुई है। वे पहाड़ की तलहटी में स्थित गैरिसन सदस्य एक एक करके गिरते गए। उन्हें स्टार बीस्ट्स और टाइगर राक्षसों द्वारा निगल लिया गया था। एक एक कर सभी को काटा गया और चीख पुकार में उनकी मौत हो गई। गू हाई ने महसूस किया कि उसकी चेतना धीरे धीरे फीकी होती जा रही है। एक अनजानी शक्ति उसके मन पर आक्रमण कर रही थी। उसकी आंखें अब उसके सामने स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती थीं। उसकी आंखों के गोरे पहले ही खून से लाल हो चुके थे। केवल हाईटेक कॉम्बैट ग्लास ही थर्मल इमेजिंग के माध्यम से उनके बीच अंतर देख सकते थे। थर्मल इमेजिंग के तहत उत्परिवर्तित जीवनरूप सभी हरे थे, जबकि जीवित जीवनरूप लाल थे। हर बार जब कोई लाल बत्ती गिरती है, तो इसका मतलब टीम के एक साथी की मौत हो जाती है। क्या मैं भी मरने जा रहा हूँ? तो यह कैसा लगता है मौत? मुरझाए हुए फूल की तरह, धीरे धीरे, कोई और श्वास नहीं है और कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है। पिताजी, माँ, वान, ओल्ड ये और बच्चा। अलविदा। गू हाई अब अपने हाथ में स्टील कृपान को लहराने में सक्षम नहीं था। उनकी अंतिम चेतना में उनके चश्मे की थर्मल इमेजिंग ने अनगिनत हरे रंग की आकृतियों को उनकी ओर चोट करते हुए दिखाया।
उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा पर आक्रमण किया गया और उन्हें लकवा मार दिया गया। उसे लगा कि उसकी आत्मा धीरे धीरे हल्की हो गई है और वो अब अपने शरीर में दर्द महसूस नहीं कर सकता। हालांकि जैसे ही गू हाई पूरी तरह से हार मानने वाला था, अचानक एक सुनहरी रोशनी उसके पास आ गई, जैसे कोई देवता उतर रहा हो। बूम! एक पृथ्वी को हिला देने वाले विस्फोट के साथ वायु तरंगों ने सभी को उड़ने के लिए भेजा। इसने 300 फीट के दायरे में सभी उत्परिवर्तित बाघ राक्षसों और तारा जानवरों को सीधे नष्ट कर दिया। सौभाग्य से मुझे बहुत देर नहीं हुई है। ये जियो ने राहत की सांस ली। उसकी आंखों ने एक संतुष्ट भाव प्रकट किया। जैसे ही उसने अपना विचार समाप्त किया, उसके पीछे से गू हाई की उन्मत्त चीखें आईं। ये जियो ने मुड़कर देखा और गू हाई की खून से लथपथ आंखें देखीं। उसने अपना मुंह चौड़ा किया और एक भूखे भेड़िए की तरह उसकी ओर झपटा। ये जियो की अभिव्यक्ति जम गई। उसने अपना हाथ बढ़ाया और गू हाई की भौहों के बीच की जगह की ओर इशारा किया। आध्यात्मिक ऊर्जा ने तुरंत उसे उसी स्थान पर स्थिर कर दिया जिससे वो हिल नहीं रहा था। बिग डिपर्स ग्रैंड मिस्ट्री भी उसी समय सक्रिय हुई जब उपचार साधना तकनीक ने उनके शरीर को ठीक किया। इसने गू हाई की चेतना पर आक्रमण किया और उस बुरी आध्यात्मिक ऊर्जा को नष्ट कर दिया जो उसकी आत्मा को कुचलने वाली शक्ति से संक्रमित कर रही थी। प्लॉप! ये जियो द्वारा अपनी चोटों को पूरी तरह से ठीक करने के बाद गू हाई एक मरे हुए सुअर की तरह जमीन पर गिर गया। थोड़ी देर सो जाओ, जागते ही तुम ठीक हो जाओगे। ये जियो ने अपनी पीठ थपथपाई और चिकित्सा साधना तकनीक और बिग डिपर्स ग्रैंड मिस्ट्री को एक बार फिर से जारी किया। गैरिसन टीम के कुछ सदस्यों को ठीक किया जो एक एक करके उत्परिवर्तित होने वाले थे। उन्होंने उनकी आत्माओं में से बुरी आध्यात्मिक ऊर्जा को दूर कर दिया और उन्हें गहरी नींद में डाल दिया। यह देखकर पहाड़ पर पड़ी चंद मूर्तियों की आंखें ठंडी हो गईं और हत्या के इरादे से भर गईं। कौन हस्तक्षेप कर रहा है? आप हमारी योजनाओं को बर्बाद करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये जियो ने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों से एक ठंडी चमक निकली और अधिक शब्दों को बर्बाद किए बिना स्वर्ग समाप्त करने वाली तलवार उसके शरीर के भीतर फैल गई और एक सुनहरी रोशनी अचानक उसके सिर के ऊपर से फैल गई, तुरंत रात के आकाश में छेद कर उन पर सीधे चार्ज कर रही थी। तलवार ने कई बड़े पहाड़ों को जला दिया। इसने आकाश के तारों को उभारा। इसने सभी जीवित प्राणियों को निराशा में डाल दिया। तलवार की रोशनी दिखाई देने के बाद वो बिल्कुल भी नहीं रुकी। तलवार के फूटने से 1000 फुट ऊंचे पहाड़ खुल गए। ऊपर से लेकर पैर तक पूरा पहाड़ फट गया, जिससे तेज झटके लगे, जिससे आसपास की जमीन और शहर भी थोड़ा कांपने लगे। 100 मील से अधिक की यात्रा करते हुए एक पृथ्वी बिखरने वाला विस्फोट हुआ। पहाड़ के भीतर हवा में धूल उड़ गई। ये जियो की शक्तिशाली और अविश्वसनीय तलवार के प्रहार के तहत कुछ शक्तिशाली शख्सियतों को तुरंत स्वर्ग भेज दिया गया। प्लॉट! थोड़ी देर बाद ये जियो के सामने एक आधा लंगड़ा शरीर जोर से गिर गया। छींटे! उसने जोर से खून का एक खून उगल दिया और उसका पूरा चेहरा भयावह रूप से व्याकुल था। भले ही उनके पास केवल आधा शरीर बचा था, ये जियो बता सकता था कि दूसरे की ताकत एक जियांटियन ग्रैंडमास्टर की ताकत थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वो अपनी उस भयानक तलवार से बचने में सक्षम था। उसे आधा काट दिया गया, लेकिन वो दूसरों के साथ नहीं मरा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियान घई शहर में आप जैसा शक्तिशाली अस्तित्व होगा। हम बहुत लापरवाह थे। हालांकि वो जल्द ही फिर से बुरी तरह से हंसे। हालांकि आपके लिए हमें मारना आसान है, लेकिन पूरे पहाड़ पर सभी संक्रमित सितारा जानवरों और बाघ राक्षसों के बारे में क्या?
क्या आप उन सभी को मार सकते हैं जब तक उनमें से कुछ बच जाते हैं? यह आस-पास के शहरों के लिए काफी होगा। हा 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 हा। खांसी, खांसी, खांसी। जंगल के भीतर से दौड़ने की आवाजें सुनी जा सकती थीं। यह तारा जानवर और बाघ राक्षस भाग रहे थे। वे हर जगह थे, लक्ष्यहीन दौड़ रहे थे। ये जियो के भाव ठंडे थे और वो नहीं बोला। हालांकि उस समय उसके बगल में एक पीला सुनहरा कृपाण बन गया, उसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा। जब तक पूरा पहाड़ ये जियो के ब्लेड से प्रतिबिंबित नहीं हुआ, तब तक क्षेत्र सुनहरा चमक रहा था। फिर एक कृपाण उड़ गया, 2 कृपाण उड़ गए और 3 कृपाण उड़ गए। जब तक कृपाण प्रकाश की सभी 100,000 किरणें बाहर नहीं निकली। आह! गर्जन! जंगल से तुरंत एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। वो आखिरी ध्वनि थी जिसे सभी प्राणी मदद नहीं कर सकते थे। लेकिन अचानक और दर्दनाक मौत के बाद उनकी मृत्यु हो गई। थोड़ी देर बाद पूरा जंगल फिर से खामोश हो गया। यहाँ तक जमीन पर गिरे पत्ते की आवाज भी साफ सुनी जा सकती थी। अपंग ग्रैंड मास्टर दंग रह गया। उसने अविश्वास से ये जियो की ओर देखा। आंखें सदमे से भर गईं। वे सब नष्ट हो गए। उनकी संख्या आकाश और पृथ्वी को ढंकने के लिए पर्याप्त थी। दसियों हजारों व्याघ्र, दानव और तारा जंतुओं को ऐसे ही नष्ट कर दिया गया। 1 मिनट भी बीत गया। भले ही वो एक जियांटियन ग्रैंड मास्टर था और कुछ चालों से उस पहाड़ को नष्ट कर सकता था, लेकिन वो अभी भी बड़ी संख्या में निशान छोड़ गया होगा। इसके अलावा उसके लिए उनमें से हर एक का सफाया करना असंभव था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे बहुत बिखरे हुए थे। एक जियांटियन ग्रैंडमास्टर में भी पूरी तरह से यह समझने की ताकत नहीं थी कि कितनी संस्थाएं कई दिशाओं में भाग रही थीं। हालांकि उसके सामने वाले व्यक्ति ने वास्तव में ऐसा किया था। उसके पास कितनी आध्यात्मिक ऊर्जा थी, उसकी युद्ध शक्ति कितनी शक्तिशाली थी। उनकी साधना का स्तर विश्व में कम ही देखने को मिलता था। कम से कम वो एक ऐसा अस्तित्व था जिसे अपंग ग्रैंडमास्टर ने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा था। नहीं, कोई समस्या थी। दूसरा बहुत छोटा लग रहा था। उसका चेहरा इतना छोटा था कि वो टेलीविजन पर एक लोकप्रिय युवक की तरह लग रहा था। वो अधिकतम 20 वर्ष का लग रहा था। फिर भी उसके पास इतनी शक्तिशाली ताकत थी। अपंग ग्रैंडमास्टर को निश्चित रूप से विश्वास नहीं होगा कि ये जियो वास्तव में 20 साल का था। केवल एक ही स्पष्टीकरण हो सकता है। किंवदंती यह थी कि एक बार जब किसी की साधना दैवीय संप्रदाय तक पहुंच जाती है, तो वे अपनी प्रमुख अवस्था में वापस आ सकेंगे और अपनी युवावस्था को हमेशा के लिए बनाए रख सकेंगे। उनके सामने वाला इतना छोटा और इतना मजबूत था। स्वर्ग, वो वास्तव में एक दिव्य ग्रैंडमास्टर था। दैवीय संप्रदाय में जियांगघई शहर में वास्तव में एक दिव्य ग्रैंडमास्टर थे। उन्होंने वास्तव में एक दिव्य ग्रैंडमास्टर को उकसाया था। जैसे ही उसका दिमाग जंगली विचारों से दौड़ रहा था, दूर एक विशाल पेड़ ने अचानक एक कर्कश आवाज सुनाई। वो एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर गया, जिससे वो जाग गया। क्रैक, बैंग, 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 रंबल। जोरदार धमाके के साथ विशाल पेड़ जमीन पर गिर गया। यह भी आखिरी तिनके की तरह था जिसने उसके बेहद घबराए हुए विचारों को पूरी तरह से कुचल दिया। नहीं, उसने मुंह से ताज़ा खून थूका और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसका भौतिक शरीर, हृदय, मस्तिष्क और रक्त वाहिकाएं फट गई थीं। वो वास्तव में ये जियो द्वारा मौत से डर गया था। ये जियो ने अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया। उसने बिग डिपर के ग्रैंड मिस्ट्री को सक्रिय किया और उसकी आत्मा को मौके पर ही बंद कर दिया। सदमे और निराशा में बदलने से पहले एक दूसरे की आंखों से एक चकित भाव निकल आया। तुम मेरी आत्मा को भी बंद कर सकते हो? इससे पहले कि वो कोई प्रतिक्रिया दे पाता, ये जियो की आध्यात्मिक ऊर्जा पहले ही उसकी आत्मा पर आक्रमण कर चुकी थी।
और उसकी यादों को खोजना शुरू कर दिया था। एक क्षण बाद ये जियो ने मुंह फेर लिया और उसकी अभिव्यक्ति कुछ गंभीर हो गई। यह वास्तव में वो है। उस समय दूर से ही पहाड़ की चोटी से तेज रोशनी और आवाजें सुनी जा सकती थीं। यहाँ पर जल्दी आ जाओ। ये जियो जानता था कि यह जियांगघई शहर की गैरिसन टीम की सुदृढ़ीकरण टीम थी। उसने गु हाई और अन्य लोगों को देखा जो गहरी नींद में जमीन पर पड़े थे, और उसकी निगाह थोड़ी नर्म हो गई। उसके पैरों के एक हल्के नल से उसका शरीर चुपचाप मौके से गायब हो गया। वापस शहर में ये जियो का फोन फिर से जल उठा। कुछ मिस्ड कॉल थे और एक टेक्स्ट संदेश भी था। यह किन युआन और निंग युहेन से था। ये जियो ने सबसे पहले निंग युहेन को कॉल बैक किया। आपने मुझे अभी बुलाया है। फोन से निंग युहेन की नर्म और कमजोर आवाज सुनाई दी। प्रबंधक, ये पुस्तकालय को अभी अभी लूटा गया है। इसका आधे से अधिक हिस्सा नष्ट हो गया है और हमारे कई साथी मारे गए हैं। हुआन लियुई अपनी समाधि से जाग गई। उसकी आंखों के सामने समुद्र की लहरें और चिलचिलाती धूप थी। समुद्र की हवा जो किसी की त्वचा को जलाने के लिए पर्याप्त थी, वो उसके बगल में बहती रही। जहां तक बात है, वो एक प्लास्टिक बोर्ड पर लेटी हुई थी। हुआन लियुई अवाक रह गया। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? क्या मैं सिर्फ ये जियो को पीट नहीं रहा था? मैं समुद्र में कैसे समाप्त हुआ? ऐसा लगता है कि इन दिनों ये जियो के बाद सफाई करना इतना दयनीय अनुभव था, इतना कि मुझे मतिभ्रम होने लगा है। दिन भर मैं एक चौकीदार की तरह फर्श धो रहा था, भले ही मैं एक आज्ञाकारी कुत्ता नहीं हूं जिसे प्रशिक्षित किया जा सकता है। किस तरह की बिल्ली घर देखती है? ओह, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर और सोऊंगा। अपनी आंखें बंद करके हुआन लियुई सोने के लिए तैयार थी। अचानक एक कश के साथ एक लहर लुढ़क गई। तुरंत उसे भीग रही थी। हुआन लियुई तुरंत पूरी तरह से जाग गई और उसके बाल पल भर में ही समाप्त हो गए। मियाऊ, मैं वास्तव में समुद्र में कैसे पहुंचा? ये जियो कहाँ है? सोफा कहाँ है? म्याऊ 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 म्याऊ। मदद, मैं तैर नहीं सकता। ये जियो की तरफ। एक रात आराम करने के बाद उसे गु हाई से एक संदेश मिला। ओल्ड ये, मैं वापस आ गया हूँ। दूसरे अस्पताल में मेरा चेकअप हो रहा है। चिंता मत करो। ये जियो बहुत हैरान नहीं थी। वो जानता था कि गु हाई ठीक है। पुस्तकालय के कर्मचारियों ने एक संदेश भेजकर कहा कि क्षति की मरम्मत के लिए पुस्तकालय को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया जाएगा। उस दिन बाहर बूंदाबांदी हो रही थी। ये जियो नाश्ते के लिए बाहर गई, कुछ फल और दूध खरीदा, फिर सीधे दूसरे अस्पताल गई। वापस लौटे गैरिसन सदस्यों के वार्ड को अलग थलग कर दिया गया था। उनके बीच किसी भी असामान्यता को होने से रोकने के लिए 24 घंटे के बाहर अन्य गार्ड थे। जांच और पुष्टि करने के बाद ही कि कोई खतरा नहीं है, उन्हें जाने दिया जाएगा। जब ये जियो गु है के वार्ड में पहुंचा, तो किन युआन और लू वानवान भी वहां मौजूद थे। गु हाई ने अस्पताल का गाउन पहना हुआ था और उसे लू वानवान को दिलासा देना था, जिसकी आंखें रोने से लाल थीं। हनी, मैं वास्तव में ठीक हूँ। मेरे शरीर को देखो, सारे कलपुर्जे ठीक हैं, एक बाल भी नहीं छूटा। रो मत, यह ठीक है। जब ये जियो अंदर आई तो लू वानवान थोड़ा शर्मिंदा हुआ। उसने तुरंत अपना सिर घुमाया और अपनी आस्तीन का इस्तेमाल अपनी आंखों के कोनों को पोंछने के लिए किया। कोमल मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। तुम भी यहाँ हो? ये जियो ने सिर हिलाया। उसने फल और दूध एक तरफ रख दिया। क्या हाल है? चोट तो नहीं लगी? मैं आहत नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। खाना स्वादिष्ट है। डॉक्टर ने कहा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन वानवान ने विश्वास नहीं किया और रोने पर जोर दिया। उसे भी तुम्हारी चिंता थी। दूसरी ओर, आप एक मिशन पर गए और कोई आवाज नहीं की।
तुमने घर भी नहीं बुलाया। मैं भी फोन करना चाहता था, लेकिन लड़ाई के दौरान मैंने अपना फोन खो दिया। मुझे नहीं पता कि यह कहाँ गया। बाद में सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का सिग्नल बंद कर दिया गया था, इसलिए मेरे पास किसी से संपर्क करने का कोई तरीका नहीं था। ये जियो की अभिव्यक्ति नहीं बदली। न ही उसने पाठ संदेश के मामले का उल्लेख किया। उन्होंने केवल उदासीनता से कहा, मैंने तुमसे पहले कहा था कि तुम बहुत लापरवाह मत बनो। अगर स्थिति अच्छी नहीं लग रही है तो भाग जाओ। अंत में आपने अपना फोन भी खो दिया। मुझे कैसे पता चलेगा कि यह इतना खतरनाक था? लेकिन इस बार यह सब जियान घई शहर के उस रहस्यमय मार्शल आर्टिस्ट की बदौलत है। अगर यह उसके लिए नहीं होता तो मैं वास्तव में वापस नहीं आ पाता। तुम भाग्यशाली हो। उस समय लू वानवान को कुछ मिचली आ रही थी। किन युयान ने चिंतित होकर कहा, मैं ताजी हवा लेने के लिए वानवान को नीचे ले जाऊंगा। आप दोनों यहाँ चैट कर सकते हैं। ठीक। 2 महिलाओं के जाने के बाद गु हाई ने रहस्यमय तरीके से कहा, ओल्ड ये। वे दोनों अभी अभी यहाँ थे, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता था, लेकिन अंदाजा लगाइए। आपको क्या लगता है कि जब मैं मौत के कगार पर था तब मैंने क्या सुना? ये जियो ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। अगर मैं आपको बता दूं तो मैं आपको डरा दूंगा, लेकिन यह आपकी आवाज थी। तुम्हारा दिमाग खराब है। ये जियो अवाक था, जबकि गु हाई ने हंसते हुए कहा, क्या यह पागल नहीं है? मेरी आत्मा उस समय संक्रमित थी और मेरी चेतना धुंधली थी। हालांकि मैंने किसी और की आवाज नहीं सुनी, चाहे वो वानवान हो, मेरे माता पिता, या यहाँ तक रेड रोमांस की अली की आवाज भी। मैंने उनमें से कोई नहीं सुना, लेकिन मैंने तुम्हारा सुना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मुझे वास्तव में आपके लिए गहरा भाईचारा प्यार है। समुद्र जितना गहरा। वैसे भी आप एक जैविक भाई से भी ज्यादा मेरे करीब हैं। क्या आप इसे इतना भावपूर्ण नहीं बना सकते? यह मुझे बहुत बुरा लगता है। डरने की क्या बात है? मैं एक शासक के रूप में सीधा हूँ। यहाँ तक अगर मैं तुम्हें सोने के लिए गले लगाऊं तो भी मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा। स्क्रैम। हा 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 हा। थोड़ी देर हंसने के बाद गु हाई का स्वर थोड़ा उदास होने लगा और उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं। ओल्ड ये। इसमें से किसी को भी गंभीरता से न लें। मैं इसे लंबे समय से धारण कर रहा हूँ। अगर मैं कुछ मजाकिया नहीं कहता तो मुझे डर है कि मैं इसे रोक नहीं पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। ये जियो ने और कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि गु हाई उसके दिल में कितना दबाव महसूस कर रहा था। सतह पर अभी जो अतिशयोक्ति थी वो सब ढका हुआ था। आखिरकार वो न केवल पृथ्वी पर एक नरक से बाहर निकला, बल्कि उसने अपने कुछ साथियों को भी खो दिया था। क्या आपके पास सिगरेट है? मैंने अभी तुम्हारे लिए जो फल बैग खरीदा है उसमें झुंगहुआ के 2 डिब्बे छिपे हुए हैं। आप मुझे मुझसे बेहतर जानते हैं। आप जानते हैं कि अस्पताल धूम्रपान की अनुमति नहीं देता है, इसलिए आपने मुझे 2 बक्से में घुसने में मदद की। गु हाई ने सिगरेट का डिब्बा निकाला, लेकिन एक पल सोचने के बाद उसने सिगरेट वापस रख दी। ओल्ड ली को धूम्रपान करना पसंद है। मेरी रक्षा के लिए। वो बाघ राक्षसों और स्टार बीस्ट्स द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। मैं उसे धूम्रपान करके निराश कर दूंगा। उसने अपनी आंखों के कोनों को पोंछा और जारी रखा। मुझे डर नहीं है कि तुम मुझ पर हंसोगे, लेकिन उस वक्त मेरी पैंट गीली थी। मिशन में शामिल होने से पहले मैंने सोचा था कि यह टीवी पर दिखाए जाने वाले से बहुत अलग नहीं था। मुझे खतरों का एहसास तब हुआ जब मैंने उनका सामना किया। उस समय मैंने सोचा था कि यदि मैंने अपना समय बर्बाद नहीं किया और ठीक से खेती नहीं की तो मेरी साधना का स्तर 2 या 3 स्तरों तक बढ़ जाएगा। युद्ध के दौरान
मैं कम से कम अपने 1 या 2 साथियों की रक्षा कर सकता था। मैं दूसरों के लिए ठोकर या बाधा नहीं बनूंगा। हालांकि वास्तविकता यह थी कि मैं बहुत बेकार था। मैंने न केवल अधिक प्रयास नहीं किया, बल्कि ओल्ड ली की मृत्यु का कारण भी बना। मैं वो हूँ जो मरने के योग्य है। ये अच्छा है कि तुम जीवित हो, ये जियो ने उसे सांत्वना दी। लेकिन गु हाई ने सिर हिलाया और अपनी नाक फोड़ ली। उसकी आंखों ने परिपक्वता के संकेत को प्रकट किया जो ये जियो ने पहले कभी नहीं देखा था। मैं हमेशा अतीत में नहीं समझ सकता था कि वैश्विक गैरिसन टीम में लोग हर समय मरते थे। हालांकि हर कोई एक के बाद एक गैरिसन टीम में शामिल हो गया। क्यों, किस लिए? लेकिन अब मैं समझता हूँ। गैरिसन टीम रक्षा के लिए गैरिसन टीम बनाई गई थी। यह गैरिसन टीम के कारण ही था कि आम लोगों के लिए शांति थी। हमारा परिवार, दोस्त और आने वाली पीढ़ियां हमेशा शांति से रह सकेंगी और आगे भी रह सकेंगी। मैं पहले से ही अपने 20वां दशा में हूँ। मैं अब और नहीं सह सकता। ओल्ड ये मैं विशेष प्रशिक्षण शिविर में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। मैं अच्छी तरह से खेती करना चाहता हूँ और एक सच्चा इंसान बनना चाहता हूँ जो अपने परिवार और देश की रक्षा करता है। विशेष प्रशिक्षण शिविर बहुत कठिन है, तो मैं भाग लेना चाहता हूँ। मेरी एक पत्नी और बच्चे हैं। मुझे इस दुनिया में योगदान देना है। जब तक हम पुरुष अपना सर्वश्रेष्ठ करते हैं, पत्नियां और बच्चे एक स्थिर जीवन जी सकते हैं। ये जियो ने सिर हिलाया। चूंकि आपके पास ऐसा दृढ़ संकल्प है, तो मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ। शुक्रिया। लेकिन इस बारे में पहले वानवान को मत बताना। मुझे डर है कि वो सहमत नहीं होगी। चिंता मत करो। दोनों ने कुछ और खुशियों का आदान प्रदान किया। केवल जब किन युयान और लू वानवान लौटे तो ये जियो ने उन्हें विदाई दी और चले गए। अस्पताल से बाहर निकलते समय हल्की बारिश की पट-पट अभी भी गिर रही थी। ये जियो ने अपने शरीर की रक्षा के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उसने धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाया और बारिश को अपने कपड़े भीगने दिया। गु हाई के शब्दों ने उसकी अड़चन बना दी, जिसे वो तोड़ने में असमर्थ था। बेवजह थोड़ा ढीला हो गया। मार्शल आर्ट का क्या अर्थ था? मजबूत बनने का उद्देश्य क्या था? मजे के लिए, प्रसिद्धि के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए और सभी को उसके अधीन करने के लिए? नहीं, इनमें से कोई भी सच नहीं था। ये जियो के शरीर से एक अनाम उतार चढ़ाव धीरे धीरे फैल